नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से यह बड़ी खबर है। एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया था। शहीदों की याद में ये दीपक जलाए गए हैं और आपको बता दें कि 11,000 दीपक ये जलाए गए हैं। सीएम ने भीम सरोवर पर इन दीपों को जलाया है। 11,000 ये दिए हैं। एक शाम शहीदों के नाम यह कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, तमाम गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद थे और 11,000 ये दिए जलाए गए हैं। स्वामी के ज्ञान पर एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां लक्ष्मी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम अब बिखर पड़े हैं। जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। माता लक्ष्मी को लेकर दिए गए स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने सपा नेता को जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। पूजन करता है कोई भी या किसी से कुछ मांगता है, इष्ट को अपने प्रसन्न करता है, तो उसकी एक मनसा होती है। उसको क्या चाहिए? या तो धर्म चाहिए, या तो अर्थ चाहिए, या तो काम चाहिए, या मोक्ष चाहिए। सबको तो धन चाहिए भी नहीं, किसी को धन चाहिए तो मोक्ष नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से जो पुरुषार्थ है उसके प्रतीक है माँ लक्ष्मी के चार हाथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समझना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो स्वामी लिखते हैं। स्वामी का मतलब ही होता है जो अपने को इंद्रियों को बस में करे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इंद्रिय खुद अपने बस में नहीं है। उल जुलूल पागलपन रोज आए दिन बयान देते हैं, वो भी बिना समझे कुछ देते हैं। ये अच्छी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी जैसा मैंने समझा है, जाना है, वो बड़े धर्मपरायण है। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि धर्म पत्नी के अगर वो कर रहे हैं उसी से थोड़ी सी बचे हुए हैं, और हमें लगता है उन्हीं के पुण्य प्रताप से कुछ कर रहे हैं। हमें लगता है कि धर्म पत्नी का, और हमारे यहाँ तो नारी का बहुत ही सम्मान है। यत नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया, शास्त्र हमारा कहता है। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सबसे पहले अपने पे देखना चाहिए। नारी का अगर सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ देवियों का अपमान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। अपने को एक दिमाग थोड़ा ठीक करे, योग करे, प्राणायाम करे तो शायद ठीक होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन है कि इन पे रोका जाए, इन पे विराम लगाया जाए, और नहीं मानते हैं तो इन पे बुलडोजर चलाया जाए। और मथुरा में इस साल ब्रजरज महोत्सव की शुरुआत कल से होने जा रही है। 27 नवंबर तक चलने वाला ब्रजरज महोत्सव कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां खुद उनका जायजा लिया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी करेंगी और नृत्य नाटिका का आयोजन भी इस कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र होगा। और वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2 दिवसीय धार्मिक दौरे पर आज मथुरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन किए हैं। साथ ही श्री कृष्ण और राधा रानी की भागवत में दर्शन उन्होंने किए हैं और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यहां पहले ही अपेक्षा बहुत कम और बहुत कुछ यहां पर बदल चुका है। ऐसा मानता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने का एक सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। और मैं बहुत वर्षों के बाद यहाँ आया हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ बहुत बदलाव आया है। यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं, यहाँ की स्वच्छता, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही अच्छा वातावरण तैयार करती है। और वैसे भी ब्रज की सारी भूमि जो है ये भक्ति के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध है, और वही भक्ति का अनुभव और अनुभूति मैंने यहाँ पर प्राप्त की है। सर, क्या आप जब दर्शन के लिए आए उधर शरद पवार और अजित पवार की मीटिंग हुई है, क्या कुछ कहेंगे? छोड़ दीजिए, भगवान के चरण में आए, क्यों राजनीति लाते? एक तरफ दिवाली का जश्न था तो दूसरी तरफ अग्निकांड का कोहरा।
प्रदेश भर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जहां पर अलग अलग कारणों से आगजनी ये हुई है, जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ। टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराजगंज, मुरादाबाद, कानपुर, मिर्जापुर और अमरोहा की तस्वीरें आप देखिए जहां अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं और कुछ की मौत की खबर भी है। अलग अलग शहरों में हुए इस अग्निकांड से कोहराम मचा हुआ है। श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी तट पर आस्था की डुबकी लगाई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने राम घाट पर आस्था की डुबकी लगाकर दीपदान किया। इसके बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन पूजन कर कामदगिरी पर्वत की पंचकोसीय परिक्रमा लगाई। धर्मनगरी चित्रकूट में आयोजित 5 दिवसीय दीपावली मेले पर बीती रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदाकिनी नदी के राम घाट तट पर पहुंचना शुरू हो गई थी। मेले को लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। यहां पर जगह जगह पुलिस तैनात है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देखिए, चित्रकूट में अभी 5 दिवसीय दीपदान मेला चल रहा है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त हैं। प्रशासन द्वारा पार्किंग, साज सजावट की व्यवस्था और सभी प्रकार की व्यवस्था कराई गई है। अभी मंदाकिनी पे मां मंदाकिनी की आरती भी चल रही है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। ये 14 तक ये मेला चलने की अपेक्षा है और कुछ 15 से 20 लाख लोगों का आने की संभावना है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। दीपदान करने चित्रकूट में पावन धरती भगवान राम की कर्मभूमि है और यहाँ हर दीपावली में करोड़ों लोग आकर के अपना भगवान से मन्नत करते हैं, कामतानाथ से अपनी मनौती प्राप्त करते हैं और अपने जीवन के, अपने परिवार के खुशी के लिए लक्ष्मी जी का दीप जला करके अपने परिवार के यशस्वी जीवन की कामना करते हैं और लक्ष्मी जी की लोग पूजा करते हैं। और दिवाली पर आतिशबाजी के बाद एक बार फिर से वाराणसी की आबो हवा खराब हो गई है। हवा की गुणवत्ता खराब होने से खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। दीपावली के त्योहार पर देश के अधिकांश इलाकों, खासकर उत्तर भारत में काफी ज्यादा पटाखे चलाए जाते हैं, जिसका न सिर्फ स्वास्थ्य पर बल्कि एयर क्वालिटी पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में वाराणसी की तस्वीर भला इससे अलग कैसे हो सकती है। यहाँ भी जमकर आतिशबाजी की गई, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है और शहर की हवा सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा प्रदूषित महसूस की जा रही है। अधिकांश इलाकों की सड़कों को देखने पर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरियों ने कितनी बड़ी तादाद में पटाखे जलाए। दीपावली तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और जो पटाखे बजते हैं इससे वायु प्रदूषित होता है, हवाएं भी प्रदूषित हो जाती हैं, जिससे हम लोग को नुकसान भी होता है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती हैं, सांसें लेने में काफ़ी तरह की बीमारियां भी इससे उत्पन्न होती हैं। अब ये ऐतिहासिक त्यौहार है और इस त्यौहार से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। प्रदूषण तो ज़रूर होता है और बहुत चीज़ें पहले से कम हुई हैं। पहले और पटाखे का धूम रहता था, लेकिन फिर भी जो प्रदूषण हुआ है इस पर निश्चित रूप से इससे जनता की क्षति है, नुकसान है। इन सब चीज़ों पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। रायबरेली में पानी की समस्या के कारण एनटीपीसी की 3 यूनिट बंद, 630 मेगावाट बिजली उत्पादन में आई है कमी। रामपुर में पुरानी रंजिश में हत्याकांड, दावत खाने आए युवक को हथियारों ने मारी है गोली, मौके पर ही मौत। अमेठी में विवाहिता का फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव, 3 साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते हुआ था विवाह, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया।
हाथरस में दीपावली पर पटाखे चलाना युवक को पड़ा महंगा। गैर समुदाय के दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में ट्रेन में यात्री के बैग में रखे पटाखे में लगी है आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। चलती ट्रेन से कूदे कई यात्री। फिरोजाबाद में एक कुएं में मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते खुरपी से गोंद कर की गई थी हत्या। आरोपी की पत्नी से मृतक के थे अवैध संबंध। गोदाम में लगी भीषण आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख। घंटों मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को कंट्रोल किया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। हरदोई में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को पेड़ से नीचे उतारा। मामले में जांच पड़ताल शुरू। देवरिया में दिखा तेज रफ्तार का कहर। दो बाइक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर। हादसे में 4 घायल, एक की हालत नाजुक। पुलिस ने बैंक में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा किया। बॉक्स से चेक चोरी कर तैयार करते थे क्लोन। अन्य शाखाओं से पास करवाते थे चेक। 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने गुम हुए 50 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 18 लोगों की पहचान कर वापस किए गए मोबाइल फोन एसएसपी ने बताया दीपावली का तोहफा। कुख्यात अपराधी के पिता, बेटे और भांजे के नाम खरीदी गई संपत्ति जब्त। मुजफ्फरनगर पुलिस ने करीब 10.25 करोड़ की संपत्ति को सीज किया। अपराध से अवैध धन अर्जित कर खरीदी गई थी संपत्ति। कुशीनगर के देवपोखर मुख्य बाजार में अज्ञात कारणों से लगी आग। आसपास के लोगों में मची हड़कंप। सूचना मिलते ही घंटों बाद पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। अलीगढ़ के लालपुर गांव में कुत्ते के बच्चे को लेकर विवाद। दबंगों ने मां बेटी के साथ जमकर मारपीट की। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।